गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नीरज कुमार सिंह जावा का फर्स्ट यूनिट ओवरव्यू ऑफ जावा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ जावा, फीचर्स ऑफ जावा, एप्लीकेशन या यूजेज ऑफ जावा, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इन जावा, version of Java, classification of Java, what is difference between Java and C++, and difference between Java and .NET। जैसा कि आप जानते हैं कि Java and .NET मार्केट में पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ जावा। जावा क्या है, जावा मार्केट में क्यों पॉपुलर है, क्यों आज के डेट में जावा डिमांडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री जानेंगे। ठीक है, कि जावा किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओवरव्यू ऑफ जावा का, हिस्ट्री ऑफ जावा। पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, जावा इज द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि जावा मार्केट में बहुत ही पॉपुलर एंड पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यहाँ पे प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब समझना होगा। ठीक है, हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, या जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बट C++ only supports partial object oriented language. Why? What is the reason behind it? आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों है। ठीक है, देयर आर टू रीजंस। फर्स्ट रीजन इज एवरी जावा प्रोग्राम्स आर रिटन विद इन क्लास। जावा में जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं क्लास के अंदर करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अगर जावा में एक सिंपल मैसेज भी प्रिंट कराना है तो क्लास के अंदर ही करते हैं, और आप जानते हो कि क्लास इज ए टूल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेकेंड रीजन क्या है, ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लास। जावा में 8 फंडामेंटल डेटा टाइप्स है। 8 फंडामेंटल डेटा टाइप्स को आप क्लास या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि C++ में ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम को हम क्लास के अंदर ही लिखें। ठीक है, वहां विदाउट क्लास भी प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, लेकिन जावा में विदाउट क्लास प्रोग्रामिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट वाज डेवलप्ड बाय चीफ प्रोग्रामर्स जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम इन 1991। सन माइक्रोसिस्टम एक अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, जहां पे चीफ प्रोग्रामर के रूप में जेम्स गॉसलिंग काम करते थे, जिन्होंने जावा को 1991 में डेवलप किया। आप जैसा कि जानते हैं कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसका कोई ना कोई एक पर्पस होता है। जावा का मेन पर्पस था, जेम्स गॉसलिंग को जावा को डेवलप करने का मेन पर्पस था डिवाइस प्रोग्रामिंग करना। जावा मेनली डिवाइस प्रोग्रामिंग के लिए ही यूज किया जाता है। जैसा अकॉर्डिंग टू सन माइक्रोसिस्टम 3 बिलियन डिवाइसेज आर रनिंग इन जावा। 3 बिलियन डिवाइस जावा में रन कर रहा है। ऐसा नहीं कि जावा में हम लोग केवल डिवाइस प्रोग्रामिंग ही कर सकते हैं। जावा में हम लोग विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग जो आप देखते हैं, ठीक है, जो मोबाइल बेस्ड प्रोग्रामिंग, पूरा कंप्लीट एंड्रॉयड हम लोग जावा में ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब कारण से जावा मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है। इट्स टीम नेम इज ग्रीन टीम। जेम्स गॉसलिंग जिस टीम में काम कर रहे थे उस टीम का नाम उन्होंने दिया था ग्रीन टीम। ग्रीन का मतलब ही होता है, ठीक है, हर तरह से इफेक्टिव हो, हर तरह से टैलेंटेड हो। ठीक है, तो दिस टीम वाज इनिशिएटेड बाय जेम्स गॉसलिंग। इस टीम को जेम्स गॉसलिंग के द्वारा इनिशिएट किया गया था। पैट्रिक नॉर्टन का योगदान रहा है, माइक श्रेडियन का योगदान रहा है। इट्स प्रोजेक्ट नेम इज ग्रीन प्रोजेक्ट। जेम्स गॉसलिंग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। जेम्स गॉसलिंग इज द टीम लीडर ऑफ द प्रोजेक्ट। जेम्स गॉसलिंग इस प्रोजेक्ट का टीम लीडर थे। इट्स फर्स्ट नेम इज ओक।
जावा का फर्स्ट नेम था ओक। ओक इज द नेशनल ट्री ऑफ मेनी कंट्रीज। ओक बहुत सारे कंट्रीज का नेशनल ट्री है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, etc। और दिस ट्री इज सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। जो हमारा ओक जो ट्री है, ये स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, रोबस्टनेस, शक्तिशाली। ओक इज दिस इट इज रीनेम्ड एज जावा इन 1995। 1995 में ओक को हटाकर जावा नाम दे दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि जावा नाम क्यों दिया गया? जिस समय नाम जावा देना था, उस समय बहुत सारा नेम सजेस्ट किया गया जावा के लिए। टीम मेंबर सजेस्टेड मेनी नेम्स सच एज सिल्क, रिवोल्यूशनरी, डायनेमिक, जावा, etc। बट जावा वाज टॉप चॉइस ऑफ टीम। जावा टॉप चॉइस पे था, सभी का मत था कि नहीं जावा ही हो। और जैसा कि जानते हैं, जावा इज आइलैंड इन इंडोनेशिया वेयर फर्स्ट कॉफी वाज प्रोड्यूस। जावा इंडोनेशिया में, ठीक है, एक द्वीप समूह का नाम है जहां सबसे पहले कॉफी प्रोड्यूस किया गया था। टाइम मैगजीन के बारे में आप नाम सुने होंगे, वर्ल्ड लेवल का मैगजीन है। टाइम मैगजीन पब्लिश्ड ए स्टेटमेंट एज जावा इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ 1995। 1995 का जावा बेस्ट प्रोडक्ट था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप डिवाइस प्रोग्रामिंग सच एज मोबाइल एंड रिमोट प्रोग्रामिंग। जावा का मेन पर्पस था डिवाइस प्रोग्रामिंग करना। जैसे आज के डेट में सारा मोबाइल सॉफ्टवेयर सारा जावा में ही डेवलप किए जाते हैं। आप डॉटनेट में भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सन माइक्रो सिस्टम, 3 बिलियन डिवाइसेज आर रनिंग इन जावा। 3 बिलियन डिवाइस जावा में रन कर रहा है। जावा का स्लोगन है, इट्स स्लोगन इज राइट वंस, कंपाइल वंस, रन एनीवेयर। जावा प्रोग्राम को एक बार लिखने का जरूरत है, एक बार कंपाइल करने का जरूरत है, और आप कहीं पर भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा प्रोग्राम को लिखे हो, कंपाइल किए हो, तो कंपाइल करने के बाद क्लास फाइल क्रिएट होता है। उस क्लास फाइल को आप कहीं पे भी कॉपी लेकर किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाइए, डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट करेगा, बिना लिखे हुए, बिना कंपाइल किए हुए, डायरेक्ट वहां पे एग्जीक्यूट कर जाएगा। इट इज पॉपुलर ड्यू टू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। जावा का मेन पॉपुलर होने का रीजन क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है, और सेकेंड है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। इट इज फ्री टू यूज। जावा को कोई भी यूज कर सकता है। जावा को यूज करने के लिए परचेज करने का जरूरत नहीं है। इट टुक 18 मंथ्स फॉर डेवलपिंग एज फर्स्ट वर्जन। जावा को डेवलप करने में, ठीक है, 18 मंथ समय लगा था। ये था जावा का हिस्ट्री। अब आते हैं जावा का एडवांटेज, ठीक है। अब क्या क्या जावा का एडवांटेज है वो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है सिंपल। कहा जाता है जावा इज सिंपल एंड इजी टू लर्न बिकॉज इट्स कोडिंग इज नियर अबाउट सी एंड C++। जावा सिंपल कैसे है? क्योंकि इसका कोडिंग C++ से मिलता जुलता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि C++ किसी भी प्रोग्रामिंग का, ठीक है, बेस है। उस सी को मदर लैंग्वेज कहते हैं। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ का सिंटेक्स मिलता जुलता है। और दूसरी चीज, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो C++ है, उप्स का जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो जावा से ही डिराइव किया, वो C++ से डिराइव किया गया है। सेकेंड रीजन इज दैट जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर। जावा पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है। आप जानते हैं कि पॉइंटर इज ए कॉम्प्लेक्स। सेकेंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आज के डेट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लेटेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। अब प्रश्न उठता है कि हाउ टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वी यूज क्लास, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, polymorphism, data abstraction, message passing. These are tools of object oriented programming.
ये सब सारे टूल्स को यूज करके हम प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करते हैं, कम कर सकते हैं। कह सकते हो कि इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी। व्हाट इज रीयूजेबिलिटी? रीयूजेबिलिटी मीन्स once written source code can be reused multiple times according to requirement। आप एक बार सोर्स कोड लिख लेंगे, जहां रिक्वायरमेंट है आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं। दिस रीयूजेबिलिटी इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एवरीथिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा में हर चीज ऑब्जेक्ट है। तो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द लेटेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी which reduce the complexity of program with the help of class, object, inheritance, polymorphism, data abstraction, etc. नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मैंने पहले भी डिस्कस किया। जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बिकॉज एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स जेवीएम। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम, दुनिया के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जेवीएम को सपोर्ट करता है, जावा वर्चुअल मशीन। अब प्रश्न उठता है कि जेवीएम क्या है? जेवीएम जावा का इंटरप्रेटर है जो क्लास फाइल को, जैसे ही जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं क्लास फाइल क्रिएट होता है। उस क्लास फाइल को न यूजर रीड कर सकता है न कंप्यूटर रीड कर सकता है। उसको कौन रीड करेगा? जेवीएम रीड करेगा। जेवीएम काम ही है कि क्लास फाइल को रीड करना और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना। क्लास फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन होता है बाइट कोड में होता है, ठीक है, और उस बाइट कोड को जेवीएम मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। आगे मैं डिस्कस करूंगा। जावा कंपाइलर बेस्ड भी है और इंटरप्रेटर बेस्ड भी है, ठीक है। सबसे पहले जावा प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं कंपाइलर के थ्रू, और कंपाइल करने के बाद क्लास फाइल क्रिएट होता है। उस क्लास फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो बाइट कोड में होता है, ठीक है, और जेवीएम उस बाइट कोड को रीड करता है और मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है रोबस्ट एंड सिक्योर। जावा रोबस्ट एंड सिक्योर कैसे है? रोबस्ट का मतलब हुआ पावरफुल, ठीक है। जावा इज रोबस्ट लैंग्वेज ड्यू टू सेवरल रीजंस। जावा को बहुत सारा ऐसा रीजंस है जो जावा को रोबस्टनेस बनाता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म, जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना, गार्बेज कलेक्शन होना, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। लेकिन मैं यहाँ पे दो टर्म को डिस्कस करूंगा, एक है गार्बेज कलेक्शन और सेकेंड है एक्सेप्शन हैंडलिंग। प्रश्न उठता है कि गार्बेज कलेक्शन क्या है? गार्बेज कलेक्शन एक ऐसा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें मेमोरी का डीएलोकेशन ऑटोमेटिक होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। कह सकते हो कि गार्बेज कलेक्शन इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच मेमोरी इज डीएलोकेटेड ऑटोमेटिकली। सी एंड सी प्लस प्लस गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। मे भी आपको याद होगा, सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम लोग मेमोरी को एलोकेट भी करते थे, डीएलोकेट भी करते थे। मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, ठीक है, हम लोग सी प्रोग्रामिंग में मैलोक कैलोक रीएलोक फंक्शन यूज करते थे, और मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए डिलीट फंक्शन यूज करते थे, फ्री फंक्शन यूज करते थे। सी प्लस प्लस में मेमोरी को एलोकेट करने के लिए न्यू कीवर्ड यूज करते हैं और मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए डिलीट कीवर्ड यूज करते हैं। जबकि जावा में मेमोरी को एलोकेट करने के लिए न्यू कीवर्ड यूज करते हैं और मेमोरी का डीएलोकेशन ऑटोमेटिक होता है। यही कॉन्सेप्ट कहलाता है गार्बेज कलेक्शन। नेक्स्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें रन टाइम एरर्स को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन को समझने के पहले आपको एरर्स समझना होगा। प्रोग्रामिंग में दो तरह के एरर्स होते हैं, एक कंपाइल टाइम एरर्स और एक रन टाइम एरर्स। तो कंपाइल टाइम एरर्स क्या होता है, ठीक है। कंपाइल टाइम एरर, जब प्रोग्राम को आप कंपाइल करेंगे तो उस समय जो एरर जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर क्यों जनरेट होता है? ड्यू टू सिंटेक्स प्रॉब्लम। कहीं आप सेमी कॉलन छोड़ दिए, कहीं कीवर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है,
कहीं अपर केस की जगह लोअर केस लिख दिए, लोअर केस की जगह अपर केस लिख दिए, तो दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स प्रॉब्लम। इसलिए इसको सिंटैक्स एरर्स भी कहते हैं। फिर हम प्रोग्राम सोर्स कोड में जाते हैं, सिंटैक्स को सुधार करते हैं, कंपाइल टाइम एरर्स हट जाते हैं। रन टाइम एरर्स क्या होता है? प्रोग्राम कंपाइल कर गया, लेकिन जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो उस समय जो एरर जनरेट होता है उसको कहा जाता है रन टाइम एरर। अब प्रश्न उठता है कि रन टाइम एरर क्यों जनरेट होता है? रन टाइम एरर जनरेट होने का कारण है लॉजिकल प्रॉब्लम। अगर आप अपने प्रोग्राम में लॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, लॉजिकल प्रॉब्लम कहने का मतलब अरे का साइज हम लोग डिफाइन करते हैं पॉजिटिव और साइज आपने डिफाइन कर दिया नेगेटिव। अरे का साइज आपने डिफाइन किया, लेकिन इंडेक्स वैल्यू आप जानते हैं कि लोअर लिमिट 0 होता है, अपर लिमिट साइज -1 होता है। ठीक है, अरे का साइज अगर मैंने 10 डिफाइन किया और इंडेक्स वैल्यू के रूप में 11 12 यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल प्रॉब्लम। उस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं जो सिस्टम में अवेलेबल है ही नहीं। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना, ये सब सारा लॉजिकल प्रॉब्लम्स है। लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, हैंडल करने के लिए जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया है। और अगर यूजर कहे कि हम लॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करें ही नहीं, लॉजिकल प्रॉब्लम हम क्रिएट करेंगे ही नहीं, क्यों एक्सेप्शन को यूज करेंगे? मैं 100% गारंटी देता हूं कि प्रोग्राम में लॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दूंगा। तब उस केस में एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों यूज किया जाएगा? मैं बताना चाहता हूं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग मेनली यूज किया जाता है जावा में कुछ ऐसे प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जो ऑलरेडी एक्सेप्शन जनरेट करता है। उस तरह के एक्सेप्शन को कहा जाता है चेक्ड एक्सेप्शन, जो कंपाइल टाइम ही फायर करता है, कंपाइल टाइम ही जनरेट होता है। उस तरह के एक्सेप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, रन टाइम एरर को हैंडल किया जाता है। सेकेंड रीजन है जावा सिक्योर क्यों है? Java is secure language due to several reasons. First reason is that Java does not support pointer. Java pointer को सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा रीजन है वर्चुअल मशीन, सैंडबॉक्स, बाइट कोड वेरीफायर, क्लास लोडर। जावा में जो हमारा जेवीएम है, ठीक है, बाइट कोड को वेरीफाई करता है, कंपाइल समय भी वेरिफिकेशन होता है, रन टाइम वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, ये जावा को सिक्योर बनाता है। एप्लेट प्रोग्रामिंग जावा को सिक्योर बनाता है। कैसे बनाता है वो आगे हम लोग एप्लेट प्रोग्रामिंग में देखेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि अगर ये ज्यादा वीडियो ज्यादा समय के लिए बनेगा, ठीक है, तो आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होगा, ट्रांसफरिंग प्रॉब्लम होगा। इसलिए अब आगे का जो फीचर्स हैं, एडवांटेज हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। थैंक यू।